गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हमने इससे पहले व्याकरण का परिचय किया। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में आने वाले लेशन के बारे में थोड़ा जान ले। देखो, हमारे अभ्यासक्रम में टोटल लेशन 15 है। अब लेशन की शुरुआत करें तो सबसे पहले लेशन का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी सु प्लस भाषित, सु प्लस भाषित। सुभाषितानी सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है मधुर, सुंदर। सु का मतलब होता है सुंदर, मधुर। और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुंदर, मधुर वचन। अब सुभाषितानी अपना नाम से ही अपना परिचय करवा देता है कि सुभाषितानी यानी कि सुंदर वचन। तो हमारे यहाँ पे रुचिरा में पहला लेशन यानी प्रथम पाठ सुभाषितानी दिया गया है। तो उसके बारे में हम आज सुभाषितानी के अर्थ हमारे जीवन में कितने उपयोगी है, उसका हमारे जीवन में कितना सुभाषित का अर्थ हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, एवं सुभाषित एक ऐसा जरिया है कि हम उसके अंदर आने वाले सुंदर सुंदर छोटे छोटे वचनों से जीवन उपयोगी बहुत गहन उपदेश ले सकते हैं। चलो सुभाषित की शुरुआत करते हैं। तो सुभाषितानी की प्रथम पाठ सुभाषितानी, इनमें हम देख सकते हैं कि ये प्रथम सुभाषित यहाँ पे लिखा है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब ये सुभाषित जो है प्रथम सुभाषित, उसका मतलब होता है पृथ्व्याम यानी कि पृथ्वी के ऊपर, धरती पर, त्रीणि यानी कि तीन, रत्नानि यानी कि रत्न, बहुत मूल्यवान जो रत्न होते हैं जिसको हमारे जीवन में बहुत कीमत होती है, वैसे रत्न। तो जलम, अन्नम और सुभाषितम यानी कि जल यानी पानी, अन्नम यानी कि अन्न, जो हम हर रोज खाना पीना और हमारी ये जो महत्वपूर्ण एवं हमारी ये रोज बरोज की क्रिया में, रोज बरोज की क्रिया में यानी कि हमारी मूलभूत जरूरत है। पृथ्वी में तीन रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़े है यानी कि मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु यानी पत्थरों के टुकड़े को, रत्न संज्ञा यानी कि रत्न का नाम दे देते हैं उसको, विधीयते यानी कि उसको नाम दे देते हैं, अपने जीवन में उसको महत्व दे देते हैं। विधीयते यानी कि महत्व दे देना, उसको अपने जीवन में नाम दे देना। तो यहाँ पे पहले सुभाषित में हमारे जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में यहाँ पे समझाया है कि पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ तीन रत्न है जो मूल्यवान है, और वो एक तो है पानी, अन्न, जलम यानी पानी, अन्नम और सुभाषितम, सुभाषितम यानी कि सुंदर वचन। तो पृथ्वी पर ये महत्वपूर्ण और मूल्यवान और सच्चे जो तीन रत्न है वो तो तीन ही है, पर मूर्ख लोग क्या करते हैं? तो मूर्ख लोग है वो पाषाण खंडेशु यानी कि पत्थर के टुकड़े को, यानी पत्थर के टुकड़े यानी आज हम देख रहे हैं कि इस हमारी फास्ट जो लाइफस्टाइल होती है उनमें हर एक आदमी
पैसे के पीछे रात दिन दौड़ता रहता है। वो सोना चांदी पैसा ये सब में वो सब क्या है, एक तरीके से तो अंत में वो पत्थर ही है, उसको पत्थर के टुकड़े ही समझ लेना चाहिए। पर मूर्ख लोग जो है वो पत्थर के टुकड़े को अपना रत्न समझ लेते हैं, वो उसके पीछे रात दिन दौड़ते रहते हैं। जबकि हमारे सच्चे और मूल्यवान सबसे पृथ्वी पर 3 रत्न जो है हमारे पास ही, अगर हम हमारे जीवन में उसका सही तरीके से उद्देश्य उसके ऊपर से हम उद्देश्य ले सके, उपदेश ले सके, तो हमारे जीवन है वो बहुत उच्च हो सकता है, हमारा जीवन है वो सफल हो सकता है। तो यहाँ पे जीवन की जो सच्ची दिशा है उसकी तरफ यहाँ पे निर्देश किया है। अभी हम देखेंगे ये दूसरा है सुभाषितानी, तो क्या है, तो सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब ये जो दूसरा सुभाषित है उनमें एक सत्य की ताकत क्या है उसके बारे में यहाँ पे समझाया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सुभाषित एक ऐसा जरिया है या तो एक ऐसा माध्यम है, या तो कहे तो हमारे लिए ये सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि सुभाषितानी है वो बहुत छोटे वचनों में और बहुत कम शब्दों में हमें बहुत बड़े उपदेश दे जाता है। यहाँ पे सत्य की बात की है कि सत्य में कितनी ताकत है, और सत्य से ही हमारी आज तक जो पृथ्वी पर जितने भी सनातन सत्य है वो टिके हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्य की वजह से। यहाँ पे लिखा है सत्येन धार्यते पृथ्वी यानी कि हमारी धरती माता। ये जो धरती है वो किन से टिकी हुई है आज तक, तो सत्य से टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि यानी कि सत्येन से, यानी कि सत्य से ही तपते यानी कि प्रकाशमान। कौन तक रवि यानी सूर्य है वो सत्य की ताकत से ही इतना सारा प्रकाशमान होता है, इतना सारा प्रकाशित होता है, हमारी धरती को पूरी प्रकाश में बना देती है। और सत्येन वाति वायुश्च यानी कि सत्य से ही वाति यानी बहना वायुश्च यानी कि पवन, ये जो पवन है वो भी सत्य से ही बहता है। ऐसे ही कोई उसको धक्का दे देता है और चलाता है ऐसा नहीं है, ये पवन को भी बहने के लिए सत्य की ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर ही वो अपना आधार रखता है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम यानी कि ये सारी चीज़ें हैं जो धरती पर, वो सारी सर्वे यानी कि सारी चीज़ें हैं वो सत्य से ही प्रतिष्ठित है, यानी आज तक स्थित है। जैसे पहले थी सदियों पहले वैसे ही आज भी है, इनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो हम सत्य की ताकत को हम देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, यानी कि हमारे जीवन में सत्य का क्या महत्व रखना चाहिए, हमारे जीवन में हमें सत्य को क्या कौन से हिस्से में रखना चाहिए, तो ये हमें समझाता है ये सुभाषितानी। अब आप लोगों को ये जो मैंने 2 का यहाँ पे अनुवाद करके यहाँ पे अर्थ समझा के आप लोगों को मैंने समझा दिया, मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका अर्थ भी लिख कर दे दूँगी ताकि आप लोग घर पे ये इसका रीड कर सको, इसको अर्थ को आप लोग जान सको। ठीक है, चलो अब आएगा तीसरा सुभाषित है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब यहाँ पे तीसरे जो सुभाषित है उनमें क्या कहा है, तो हमारी धरती पर बहुत सारे रत्न हैं, हमें पता नहीं है, हम उसको जानते नहीं हैं, उसकी बात की गई है कि वसुंधरा है। वसुंधरा यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माता है, वो बहुरत्न यानी बहुत सारे रत्नों से। कौन कौन से बहुत सारे रत्न, तो दान, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी पराक्रम में, विज्ञाने यानी कि विज्ञान की, आज जो हमारी विज्ञान हमारी कहाँ से कहाँ चली जा रही है,
वैज्ञानिक हमारी हर रोज़ बरोज़ नई नई तकनीकी करते रहते हैं, विनय में और नए यानी कि नीति में। तो दान, तपस्या, शौर्य यानी बल, पराक्रम, विज्ञान, विनय एवं नीति में, यानी नीति यानी कि हम कहते हैं ना कि नीति से अगर जीवन जिए तो कभी सामने वाला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अनीति का रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे ये नीति की बात की है। तो नीति में विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्न आश वसुंधरा, यानी कि हमारे वसुंधरा, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। तो हमें आश्चर्य करना चाहिए, हमारी धरती पर इतने सारे रत्न हैं। तो हमारी धरती है वो इतने सारे रत्नों से हरी भरी है। तो इसका हमें कर्तव्य बनता है कि हम उसको कभी ना भूलें, उसको हम अपने धरती को इस रत्नों से हमेशा संपन्न रखें। हमारी धरती में ये जितने भी रत्न है उसका आदर करें। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि चौथा सुभाषित है, सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वीत संगीतम, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासिद्धिः कदिचारेत। अब ये जो चौथा सुभाषित है उनमें क्या कहा है, उसका अर्थ क्या है, वो हमें किसकी ओर निर्देश करता है। तो चौथा सुभाषित है वो सज्जनों की तारीफ करता है और सज्जन कैसे होते हैं उसका परिचय करवाता है कि सज्जन के साथ क्या क्या करना चाहिए, हमारा व्यवहार है वो सज्जन के प्रति कैसा होना चाहिए, वो हमें सिखाता है यहाँ पे कि सद्भिरेव सहासित, सहासित यानी रहना, उसके पास रहना। सद्भिः कुर्वीत संगतिम यानी कि संगति करना, मैत्री करना, उसके साथ रिलेशन रखना। सद्भिः विवादम यानी कि झगड़ा, मैत्रीम यानी मैत्री, मित्रता। ना सिद्धि ही कदिचारेत, ना सिद्धि यानी कि असज्जन जो दुर्जन लोग होते हैं वो, कदिचारेत यानी कभी भी। तो यहाँ पे चौथी सुभाषित में है कि हमेशा हमारे सद्भिरेव साहसित, हमें हमेशा सज्जन, ये सद्भिरेव यानी कि सज्जनों के साथ साहसित यानी बैठना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। सज्जन के साथ हमें संगति करनी चाहिए, यानी मैत्री भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। सद्भिः विवादम यानी कि सज्जनों के साथ हमें विवाद भी करना चाहिए। विवाद यानी कि झगड़ा, तो सज्जनों के साथ झगड़ा भी करना चाहिए। ये कुछ हमें थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है कि सज्जनों के साथ झगड़ा कैसे हो सकता है, पर यहाँ आगे कहा है कि सज्जनों के साथ झगड़ा भी करना चाहिए और मैत्री भी करनी चाहिए, उसके साथ सारे प्रकारों के व्यवहार करना चाहिए। परंतु नासिद्धि कदिचारेत, यानी कि जो दुर्जन लोग हैं, नासिद्धि यानी दुर्जन लोग हैं, उसके साथ कदिचारेत, उसके साथ कोई भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके साथ मैत्री भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दुर्जन की हम मैत्री करेंगे तो हमारे पास भी ऐसे दुर्जन के पास से हमारे जीवन में दुर्गुण आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम सज्जन के साथ रहते हैं, उसके साथ संगति करते हैं और उसके साथ झगड़ा भी कर लेते हैं अगर, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? अगर आप सज्जन के साथ बैठ भी गए, उसके साथ मित्रता भी कर दी, तो आप लोगों को उसके पास से कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। हमारे जीवनों में हमारा जीवन है गुणों से संपन्न हो जाएगा। पर अगर हमने सज्जन के साथ विवाद भी कर लिया, अगर कभी हमने झगड़ा भी कर लिया, तो उसका भी एक फ़ायदा होगा कि वो झगड़ा है, वो सज्जन है, वो धीरे धीरे भूल जाएगा और फिर से हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेगा। जबकि दुर्जन के साथ एक बार अगर मित्रता कर लो तो उसके साथ आप मित्रता रखने के बावजूद भी आप
वो आपको कभी ना कभी तो नुकसान पहुंचाएगा ही, क्योंकि दुर्जन है, उसका जीवन है वो दुर्गुणों से भरा हुआ होता है। इसीलिए सज्जन के साथ सारे प्रकार के व्यवहार करने चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, संगति करनी चाहिए, झगड़ा भी करना चाहिए, परंतु दुर्जन के साथ मैत्री भी नहीं करनी चाहिए और कोई भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुर्जन के साथ व्यवहार करने से हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आज आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 सुभाषित हमने ये पीरियड में पढ़े। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे जो शब्द है जिसके अर्थ है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में लिख लीजिए मेरे साथ साथ ही। तो आप अपने हाथ में नोट और पेन ले लीजिए। मैं यहाँ पे पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे तक सुभाषित के अर्थ, जो शब्द है उनके अंदर आने वाले, उसके अर्थ यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आप लोग देख देख कर इनमें से अपनी बुक में नोट कर सकते हो। शब्दार्थः, ये जो शब्दार्थ है वो आप लोगों को लेसन के पीछे भी यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, उनमें से भी आप रीड कर सकते हो। मैं इसके साथ आपको PDF फाइल भी भेजी है, तो आप उनमें से भी देख सकते हो। ये पूरा लेसन और उसकी एक्सरसाइज, शब्दार्थ, ये सब कुछ आप उनमें से भी देख सकते हो। अगर आपके पास बुक ना हो तो PDF फाइल जो भेजी है उसका आप उपयोग कर सकते हो, उनमें देख सकते हो। अगर आपके पास बुक होगी तो आपको सबको पता ही होगा कि ये जो लेसन है उसके पीछे यहाँ पे शब्दार्थ ऑलरेडी दिए गए हैं। फिर भी आज हमारे यहाँ पे जो मुख्य शब्दार्थ है वो यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट करती हूँ। पृथ्वीयाम यानी कि धरती पर, मूढ़े यानी कि मूर्खों के द्वारा, सत्येन तपति श्रिय, पृथ्वी यानी कि धरती, रवि यानी सूर्य, तपते यानी प्रकाशित होना, वायु यानी पवन, दाने यानी दान में, शौर्य यानी कि पराक्रम, बल, बहुरत्ना यानी बहुत रत्नों वाली, वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी को वसुंधरा भी कह सकते हैं, पृथ्वी भी कह सकते हैं, धरती भी कह सकते हैं। ये सारे उसके पर्यायवाची शब्द है। सद्भिः यानी कि सज्जन, सज्जन। विवादम यानी झगड़ा,
सद्भिः यानी दुर्जन। कदिचारित यानी कोई भी प्रकार का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मुख्य जो शब्दार्थ है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। आप भी अपने बुक में ये लिख लीजिए। और आज का होमवर्क है, ये जो मैंने शब्दार्थ लिखे वो सारे अपने बुक में लिखकर उसको याद रखना है। और ये जो चारों के चारों सुभाषित है उसका अनुवाद आपको अपनी बुक में लिखना है। जैसा भी आता है वैसा आप लिखने की कोशिश करोगे। मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में ऐसा होगा तो अनुवाद लिखवा दूंगी, पर आप लोग इस लेसन को समझने के बाद एक बार खुद भी प्रयत्न करो, कोशिश करो। इसका अनुवाद आपसे जैसे भी होता है वैसा आपको करने की कोशिश करनी है। तो ये चारों के चारों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों के चारों सुभाषित के अनुवाद आपको अपनी बुक में लिखना है। ये आज का होमवर्क है। चलो, आप अपना होमवर्क है वो नोट कर दो। पहले 4 सुभाषितानी अनुवाद। ये आज का होमवर्क है, आप लोग लिख लीजिए। पहले 4 सुभाषित का अनुवाद है वो लिखना है। और ये जो शब्दार्थ है वो अपनी बुक में भी नोट कर लीजिए। थैंक यू।